करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अली खान साहब। तव शुभ नाम जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के अमल से बने हुए इनके कि अगर किसी को कोई परेशानी है और उसने आवाज लगाई तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा हर आदमी उतना ही ताकतवर है जितने सब लोग हैं। उनमें से अगर 2 लोग भी पहुंचेंगे और उन्होंने हिम्मत दिखाई है तो वो 200 के बराबर होंगे। आज मुझे फख्र है इस बात पर कि अभी एक मामला था वहाँ पर और उसमें अनीस साहब ने एक बहुत परेशान हाल महिला थी जिनके बारे में बताया, पुलिस का कोई मामला था। तो मैंने जैसे ही बात की हमारे धारा न्यूज के क्राइम रिपोर्टर सिद्दीकी साहब उन्होंने फौरन मामला संभाला और वहां पर सदफ, फैजल और वो और अनीस साहब कहाँ है, तो वो जो है वो फौरन पहुंचे और उन्होंने सारा मामला सही किया और उसको राहत दी। इसी तरीके से एक और मामला हुआ, उसके अंदर गुलाब नबी, हमारे अकीम मीडिया प्रभारी और इन लोगों ने जाकर कामनी कपूर, इन्होंने जाकर उस पूरे मामले को सुलझाया। तो सवाल ये पैदा होता है कि संगठन में, ये संगठन हमारा परिवार है, अगर किसी को तकलीफ होती है और कोई आवाज लगाता है तो हमारे सारे संगठन के लोगों का फर्ज बनता है कि फौरन उनकी मदद करें। तो जो जज्बा हमारे पत्रकारों में है और हमारे साथियों में है, अब जब इस तरीके से काम करते हैं तो हमारा दिल फख्र से, और मैं पूरी तरह गौरवान्वित हो जाता हूँ कि आज हमारे बगीचे में ऐसे फूल हैं जिनसे हमेशा महक आती रहती है। और इसी श्रृंखला में हमारे गुलाब नबी गुलाब की तरह महके रहते हैं। आज इनके बहुत ही अच्छे कामों की वजह से ही आज इनको प्रमोशन दिया गया और मैं समझता हूँ कि प्रदेश को भी जिस तरह आपने मंडल की कमान संभाली, उससे पहले जिले की कमान संभाली, आने वाले वक्त में प्रदेश की कमान भी बहुत अच्छे ढंग से संभालेंगे, मैं ये उनसे उम्मीद करता हूँ। जब रहा करते पहले का जो खान पीन था वो तो था ही, उसके अलावा हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। जितना खाते थे उसे हजम करने के लिए हम बहुत मेहनत और मुशक्कत किया करते थे। आज बस घर से निकले, बाइक, कार, उसमें हम सवार हुआ और अपनी दूसरी जहां तक हमें जाना है वहां तक चले गए, वहां चले गए। हमारी फिजिकल एक्टिविटी सिमिट कर बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारियां सौगात में मिल रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा फोकस करें। थोड़ी सी सुबह में कम से कम 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, आधा घंटा टहलें। अगर आप टहलते हैं तो यकीनन आप ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को आप धक्का मार रहे हैं, आप उसको भगा रहे हैं, अपने पास बीमारियों को नहीं आने देंगे। ये आपका प्रिवेंशन है। आप अगर टहल रहे हैं तो आपको प्यास भी लगेगी, आपको भूख भी लगेगी, आपका लीवर भी सही होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। हम लोग जो बच्चे आए हैं मैं उनसे
में 100 रुपए का नोट करारा है, बिल्कुल 100 रुपए करारा, 6 रुपए कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों से गुजारिश है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडे में क्या फर्क है। सिर्फ बच्चों से मेरी दरखास्त है और 100 रुपए का इनाम उनके लिए हाजिर है। समय 2 मिनट का है, ये बताएंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडे में क्या फर्क है। तिरंगा वो भी होता है, तिरंगा ये होता है, फर्क क्या है वो भी अगर कोई बता पाए तो 100 रुपए में उसको इनाम दूंगा। पहली चीज, अभी समय जारी है, 1 मिनट का समय, जो बच्चे हैं वो बता पाए। मेरे ख्याल से अभी कोई भी कुछ नहीं है। मैं बताता हूं, 15 अगस्त में झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी पर लहराया जाता है। फर्क ये है। देखिए सर माइक चाहिए। यहाँ पर जमालपुर में आप बहुत हाजिर चौकी इंचार्ज हैं और जब से आप यहाँ पर आए हैं बहुत से गरीबों की आपने मदद की है और ज्यादातर केस दर्ज ही नहीं होते, वो अपने आप से निपटा देते हैं। ये आपकी खूबी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक ऐसे अनुभवी और बहुत ही अच्छे विवेक के व्यक्ति, आपने आते ही चौकी में एक बोर्ड लगवा दिया जिसमें लिखा हुआ था दलालों के लिए आना मना है। ये बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि वहाँ पर कोई आपको ऐसा वैसा आदमी नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग बेधड़क वहाँ जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान लेकर वापस आ जाते हैं। तो आज मुझे बेइंतहा खुशी दोनों हाथ तो उठा दीजिए। तो आज क्योंकि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है और मेरा बड़ा सौभाग्य जो हमारे कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन जिद है बदलाव की, मैं इतना महत्वपूर्ण दायित्व मुझे दिया गया है कि मुझे लगता है मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो मैं अपनी तरफ से सर ये शपथ लेता हूं कि आपके संगठन के जो भी नियम हैं, जो भी शर्तें हैं, मैं उन सभी का पालन करते हुए इस संगठन को उस ऊंचाई पर ले जाने का काम करूंगा जो हर संगठन चाहता है। अच्छा, ये उपस्थित है तो मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा पूरा तालियां के साथ आप स्वागत करेंगे। बात मंच की आई है तो मैं मंच पे ही कार्डों को ले रहा हूं। बिल्डिंगों में आजकल लिफ्ट लग रही है, हमारे ग्राउंड पर भी लिफ्ट है, तो उन लिफ्टों को आप पूरी तरह से मेंटेनेंस और उन्हें पूरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये पुकारे जाते हैं। ऐसे इंजीनियरिंग हमारे बीच में ताकत आई है। आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है। साजिद साहब की अपनी कंपनी है और आप बहुत एक्टिव लोगों में से हैं। आपकी जो कारोबार है आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, रामपुर और अलीगढ़ में सैकड़ों की तादाद में आपने लिफ्टें लगाई हैं और इसके अलावा आप इसमें स्पेशलिस्ट भी हैं। आप ये भी बताते हैं कि अगर कोई लिफ्ट में परेशान फंस जाए या कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है तो हम किस तरह से इसकी सेफ्टी करें। तो मैंने एक बार आपका इंटरव्यू भी निकाला था और बहुत जल्दी फिर एक बार हम एक इंटरव्यू आपका करेंगे। फिलहाल आप हमारे बीच में हैं, काफ़ी टाइम से आप थे। आज ये जिले से और अब आप इन्होंने प्रदेश की तरफ बढ़े हैं, ये इनका अपना कार्य क्षेत्र है जिसकी वजह से इनको आज ये प्रोन्नति दी गई। आपकी प्रोन्नति के लिए जो विकासशील से विकसित की श्रेणी में पहुंच जाएंगे और यदि हम अपने मनमाफी चलेंगे तो हमारा देश आज विकासशील है लेकिन विकसित कब बनेगा ये हमारा सोचने का विषय है। आज हमें आवश्यकता है आर्टिकल 21 पर बात करने की, जो हमारा मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार हमें संविधान ने दिया है। उस मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार,
हमारे स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 में ही हमें शिक्षा का अधिकार दिया है कि हमारे भारतवासियों की प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा का प्रबंध भारत सरकार करेगी। उपस्थित रहे और आगरा से भी आज मनोनीत हुए हैं हमारे बीच में जिलाध्यक्ष, मैं नाम पूछना चाहूंगा रजनी मैम किधर थी, आगरा से जिलाध्यक्ष